मित्रों, वशीकरण की बहुत सारी वीडियो बनी हैं और इस वशीकरण में हम आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त यंत्र बताएंगे। जैसे लोग धन की क्रिया को यानी धन कमाने की क्रिया को या बातों को गुप्त रखते हैं, उसी प्रकार से यह उल्लू भी गुप्त रहता है। आपको दिन में नहीं दिखाई देगा, यह रात में ही दिखाई देता है और रात में ही बोलता है और रात में ही जागरूक रहता है। इसीलिए इसको उल्लू तंत्र में जो लोग प्रयोग करते हैं वह उसी प्रकार से कार्य भी करता है। जब धन गुप्त रखता है व्यक्ति तो किसी को उसके विषय में नहीं बताता है, और उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन होने के कारण अपने उस प्रभाव को गुप्त ही रखता है। परंतु जो साधक या कोई तांत्रिक इसकी क्रिया को जानता है, यानी उल्लू को सिद्ध करने का जाने, उल्लू का हर अंग धन कमाने में, वशीकरण में, तंत्र मंत्र में, जादू टोना टोटका में और नेगेटिव एनर्जी में कार्य करता है। परंतु कोई साधक इसे केवल सिद्ध कर ले। सिद्ध करने के लिए उस व्यक्ति को थोड़ा साहसी होना चाहिए और धर्म कर्म करने वाला होना चाहिए, और पहले से किसी योग्य गुरु की आज्ञा लेकर उसे शुरू करना चाहिए। जिस गुरु को इस विषय में जानकारी हो वह उस जानकारी के अनुसार इसे सिद्ध करे। इसका एक छोटा सा पंख भी आप अगर उपयोग करेंगे तो वह आपका जीवन लाखों में खिलाएगा और लाखों में आपको धन संपत्ति प्रदान करेगा। परंतु आप गलत तरीके से उसका प्रयोग करेंगे या सिद्ध नहीं करेंगे तो वह आपके लिए फलदायी नहीं होगा, क्योंकि इसकी शक्ति एक तांत्रिक शक्ति है और उसके हिसाब से आपको अगर पंख मिला है तो उसको लाकर आप अपने घर में पूजा पाठ विधिवत करें। उसे सिद्ध कर रहे हैं तो ओम ह्रीम श्रीम धनम आगच्छ आगच्छ कुरु कुरु स्वाहा का मंत्र जाप करके सिद्ध करना है, और यह मंत्र आपको कम से कम 7000 मंत्रों का जाप करना है। फिर आप उसे अपने ताबीज में डाल लें, और यदि वशीकरण का मंत्र आपको सिद्ध करना है तो ओम नाम लें, फिर वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से यह मंत्र दोनों प्रकार से आपके लिए कार्य करेगा। आप किसी चांदी के ताबीज में रखें और गुप्त तरीके से आप उसका इस्तेमाल या तो तिजोरी में रखकर करें या फिर अपने भुजा में बांधें। पुरुष है तो दाहिनी में बांधे और स्त्री है तो बाईं में बांधे, तब वह कार्य करती है। उसके नाखून भी अलग कार्य करते हैं और उसके पीठ के वाल और गर्दन के वाल और सर के वाल आदमी को बुद्धि प्रदान करने के लिए सिद्ध किए जाते हैं, क्योंकि बुद्धि सर पे रहती है। उसका अगर छोटा सा भी पंख आपको प्राप्त हो जाए और उसे आप सिद्ध कर लें, उसके पंख अधिकांश अंधेरी जगहों में उल्लू रहते हैं, वहाँ उनके पंख स्वतः ही गिर जाते हैं। आपको उल्लू मारना नहीं है। किसी की जीव हत्या करके अगर आप साधना करेंगे तो उसका फल नहीं मिल पाएगा। आप पहले उस जगह का निरीक्षण करें जहाँ उल्लू रहते हैं, और वहाँ जब वो उड़ते हैं तो स्वतः ही उनकी पंख गिर जाती हैं। अगर आपको कोई सी भी उनकी पंख मिल जाए, उनकी पंख हल्के भूरे सफ़ेद काले रंग की रहती हैं, और जहाँ उल्लू रहते हैं वहाँ दूसरा कोई भी पक्षी नहीं रहता, क्योंकि उल्लू उन सब पक्षियों को मारकर खा जाता है और इसीलिए वह दूर भाग जाते हैं। उल्लू केवल रात में ही शिकार करता है, रात में ही भोजन खाता है, और दिन में उल्लू नहीं मिलता है। उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन होने के कारण धन का कारक तो अवश्य है, क्योंकि वह लक्ष्मी जी को प्रिय है, और उसकी हर कोई वस्तु यदि कोई व्यक्ति
अपने पूजा पाठ करके घर में अपनी तिजोरी में, अपनी भुजा में, अपने गले में बांधेगा तो वह उसके लिए आवश्यक कार्य करेगी, उसको धन संपत्ति वैभव प्रदान करेगी। और कोई मंत्र जाप करके उसे सिद्ध करके अपने किसी वशीकरण के कार्य के लिए लेगा तो वह उसका सर का पंख होना चाहिए। सर के पंख को लेकर आप मंत्र जाप करेंगे, वह मंत्र हम यहाँ बता देंगे। आपका यह मंत्र है। इसका जाप आपको कम से कम सिद्ध करने के लिए 11 माला आपको जाप करना है। फिर आप उसको रोजाना जाप करें 1 माला, तब वह आपका वशीकरण का कार्य करेगा और आप उसका चमत्कार स्वयं देखेंगे। क्योंकि कहने वालों के अनुसार तो बहुत प्रकार से कार्य करता है, परंतु जो व्यक्ति इसका अनुभव प्राप्त कर लेता है वह स्वयं समझने लगता है कि उल्लू का हर अंग कैसे कार्य करता है। उसके नाखून कार्य अलग करते हैं, पंख अलग कार्य करते हैं, उसका मांस भी कार्य करता है। जो तांत्रिक मांसाहारी होते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, वह उल्लू को सिद्ध करते हैं। पूरा उल्लू सिद्ध होने पर वह उल्लू अपने प्रत्येक अंग की भाषा बोलकर उस तांत्रिक को हर बात बताता है। और जब उल्लू का लास्ट में बताने का नंबर आता है तो वह अपने मुंह के बारे में बताता है, तभी तांत्रिक उस उल्लू को मार देता है। क्योंकि अगर ऐसा बताने से पहले वह उसे नहीं मारेगा तो फिर वह उल्लू उस तांत्रिक की जानलेवा हमले के कारण मृत्यु कर देगा। उल्लू में इतनी शक्ति पैदा हो जाती है मंत्रों के द्वारा कि वह उस समय कुछ भी कर सकता है। और आप लोग जो साधारण साधक हैं वह उल्लू साधना ना करें। जो कोई उल्लू साधना का तांत्रिक ज्ञाता हो या तो उसके सानिध्य में रहकर करें, या बहुत ही निर्भीक कोई व्यक्ति हो यानी निडर व्यक्ति हो वह उल्लू साधना करे, तो उसे सारी शक्तियां उल्लू की प्राप्त हो जाएंगी और उल्लू के पूरे शरीर के अंगों के जितने भी लाभ हैं वह सब प्राप्त हो जाएंगे और वह व्यक्ति फिर कुछ भी करने में समर्थ हो सकता है। क्योंकि उल्लू में किसी व्यक्ति को गायब करने की भी शक्ति रहती है, वशीकरण की शक्ति रहती है, धन प्राप्ति की शक्ति रहती है, दुश्मन को नष्ट करने की शक्ति रहती है। क्योंकि वह अपने दुश्मनों को स्वयं ही नष्ट करता है। उल्लू को कोई जानवर मारकर खा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास स्वयं के पास इतनी बड़ी शक्ति है। इसलिए आप उल्लू तंत्र के अनुसार जो हम यहाँ बता रहे हैं आप उनका उपयोग करें, और चाहें तो आप साधारण कोई पंख मिल जाए तो उसे सिद्ध करके अपने धन और वशीकरण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आप किसी के धोखे में रहकर गलत प्रयोग करके आप साधना ना करें। जो इसका जानकार हो, जो तांत्रिक हो या उल्लू जिसने सिद्ध किया हो, उसी के द्वारा उल्लू सिद्ध करें। वरना आप किसी निर्जन जगह पर जाकर उसके पंख को ले आएं, उसी पंख को सिद्ध कर लें तो वह आपका वशीकरण का कार्य तो अवश्य करेगा। यही हमारी आपसे शुभकामना है। आप करें, उसका लाभ प्राप्त करें। हमारी ओर से आपको धन्यवाद।